सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक हो। आप ऑलरेडी हमारी वीडियो सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हो जो कि प्रीवियस ईयर वकाब पर बेस्ड है। और इसी के साथ साथ हमारी ईडियम्स वाली सीरीज़ भी चल रही है जिसमें सर आपको ईडियम्स भी बता रहे हैं। और मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ वकाब को लेकर, जिसके अंदर हम सिनोनिम एंटोनिम्स कर रहे हैं और उसके साथ OWS भी कर रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और करेक्ट स्पेलिंग भी किए थे। सो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमारा नेक्स्ट सेशन है आज, ये हमारा सेशन नंबर 4 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अगेन प्रीवियस ईयर वकाब जो कि हमारे सिनोनिम्स है जो हम प्रीवियस ईयर करके आए हैं। इसमें जहाँ तक हमने ड्रॉप किया था हमारी फर्स्ट वीडियो में 20 तक ड्रॉप किया था ना, तो हम 21 से पिक करेंगे। तो यू गाइज ऑलरेडी नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू। आज भी हमारे पास लगभग 20 ही वर्ड्स है जिनके आगे 4 ऑप्शंस ईच है। तो जिसमें से एक करेक्ट होगा, 3 इनकरेक्ट होंगे। मैं उन 3 के मीनिंग्स भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो उसी के साथ साथ आपके पास आज की वीडियो में लगभग 60 वर्ड्स हो जाएंगे जो आपको लर्न करने को मिलेंगे। ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये वीडियो में जो वर्ड का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है उसका आंसर रेडीली आप कमेंट से मुझे मेंशन करना, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि आपको ऑलरेडी वकाब की कितनी नॉलेज है। और जिस वर्ड में आपको डाउट है ऑब्वियसली मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ और मैं उसके डाउट्स क्लियर भी करूंगा। सो ट्राई करिए, खुद से एक गेस लीजिए या खुद से एक बारी सोचिए। अगर आपको ऑलरेडी मीनिंग पता है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, नहीं तो ट्राई करने के मार्क्स वैसे एसएससी नहीं देता, बट एटलीस्ट आपको ये तो देगा ना कि आप कहाँ पर मिस कर रहे हो या कितना क्लोज थे। ज़रूरी नहीं है कि आपके माइंड के अंदर जो वर्ड है वो आपको ऑप्शन में दिखे, बट ट्राई करिए कि आपको उसका मीनिंग पता हो। बाद में हम सिनोनिम्स तो सर्च कर ही सकते हैं। सो इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए एक पॉजिटिव थॉट के साथ आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यू गाइस ऑलरेडी नो आई एम विकास, आई एम हियर विद यूसी लाइव्स यूट्यूब चैनल। सो आपको पता है सीरीज़ है और आपको ये भी पता है थ्रू आउट द वीडियो अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगे कमेंट, लाइक, शेयर सब कुछ कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको अपनी नॉलेज ग्रामर से रिलेटेड चेक करनी है या आपको और अपने क्वांट को, रीजनिंग को या जीएस को चेक करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम रेगुलरली क्विजेस को होस्ट करते रहते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। तो सबसे फर्स्ट दैट मीन्स आर 21st। अगेन आपके पास क्वेश्चन ये कहते हैं कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 आउट ऑफ 4 alternatives choose which expresses the meaning of the given word as your answer। ये CGL फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट सिटिंग में आया था 2012 में। उसके अंदर आपके पास सबसे मतलब ये वाला जो वर्ड है, अब आपके पास है वर्ड नेक्सस। प्रोनाउंसिएशन है इसकी नेक्सस। और नेक्सस होता क्या है? नेक्सस होता है एक नाउन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन का पार्ट है। अब नेक्सस में अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें, आपने कुछ ये तो सुना ही होगा, गूगल पहले वो अपने पिक्सल फोन से पहले ना नेक्सस सीरीज लेके आया था जिसमें उसने क्या किया था, नेक्सस डिवाइसेस आपने सुने होंगे, ज़्यादातर ये मोटरोला के साथ थे या हुआवे के साथ भी आए थे इवन। तो वो नेक्सस में क्या था, उसने क्या किया था, एक अलग ब्रांड के साथ टाई अप करके अपना सॉफ्टवेयर सेल किया था, एंड्रॉयड सेल किया था ना, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों कंपनीज मिलकर बनाती थी, मतलब जो पार्टनर्स कंपनीज थी। तो अब देखिए गूगल ने क्या किया, रीच किया ना एक दूसरी कंपनी को, तो उसने बीच में क्या मेंटेन किया, कनेक्शन मेंटेन किया, है ना। गूगल ने कनेक्शन मेंटेन किया। और यहाँ पर भी नेक्सस का एक्चुअली मीनिंग भी क्या होता है, कनेक्ट करना, बेसिकली कनेक्शन। जब हम दो सेपरेट एंटिटीज क्या होता है बेसिकली, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स लगा लो, कोई भी दो कंपनीज लगा लो, दो पर्सन्स लगा लो, कुछ भी। एंटिटीज बेसिकली नाउन ही है एक सेंस में। तो जब हम दो डिफरेंट थिंग्स को ज्वाइन करते हैं बहुत सारे डिफिकल्ट स्टेप्स के थ्रू, वो बनता है एक नेक्सस। अब नेक्सस में क्या होता है, ये जनरली ना हम नेक्सस का यूज एक बैड कंपनी वाली सेंस में भी करते हैं। जैसे मॉब होता है ना, मॉब क्या होता है, मॉब होता है लोगों का ग्रुप जो काफी गुस्सा होते हैं। मॉब मेंबर्स भी होते हैं। अब मॉब मेंबर्स में क्या होता है, जनरली ये गैंग से सिनोनिम कर लेते हैं हम इसको, मतलब ऐसे लोग जो काफी बुरे हैं। अब नेक्सस में भी क्या होता है, नेक्सस पॉजिटिव सेंस में भी आता है, नेक्सस नेगेटिव में भी आता है, बट ज्यादातर नेक्सस का यूज ना नेगेटिव सेंस में करते हैं। नेक्सस का मीनिंग होता है कनेक्शन। और आपके पास आंसर सामने ही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, नेक्सस। एग्जाम्पल के लिए चलो एक सेंटेंस देखते हैं। he fell into the nexus of wrong people। मतलब वो एक ग्रुप में फंस गया जो कि बुरे लोग थे, या उस कनेक्शन में वो इंक्लूड हो गया जहां पे उसको नहीं होना था। तो नेक्सस का ऑब्वियसली आंसर क्या था, कनेक्शन। यहाँ पर आपके पास बाकी के वर्ड्स भी हैं। डिस्टेंस, आपको पता है डिस्टेंस होता है डेफिशिएट। डेफिशिएट क्या होता है, ये डेफिशिएंसी से है ना, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी।
डेफिसिट को ना ज़्यादातर हम मनी से रिलेट करते हैं। जब हम पैसे की बात करते हैं ना, अगर हमारे पास पैसे की कमी है तो वहाँ पर क्या होता है, डेफिसिट। और डिफरेंस आपको ऑलरेडी पता है, डिफरेंस होता है किसी दो चीज़ों के बीच का डिस्टिंग्विश। तो डिफरेंस, डेफिसिट, डिस्टेंस और कनेक्शन। नेक्सेस होता है कनेक्शन। तो आंसर भी आपके पास क्या आएगा, कनेक्शन। अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट वर्ड है 22nd। इसमें क्या है, आपके पास वर्ड मैमथ है। इसमें आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस है स्ट्रेट, ह्यूज, वाइल्ड और ग्रिडी। बहुत इजी है ये वर्ड, आपको आई थिंक पता ही होगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वूली मैमथ। वूली मैमथ ये एक एनिमल था, अभी नहीं है, पास्ट में था। उसमें क्या था, उसके ऊपर ना काफी वूल थी और वो ना समवट एलिफेंट के जैसा था, है ना। अब वूली मैमथ का मतलब जनरल सेंस से बताऊं तो मैमथ है एक एडजेक्टिव। अब यहाँ पे एक आइडिया लो, अगर वो एलिफेंट के जितना है तो आप उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या बताओगे, मतलब आपको देख के क्या लगेगा कि वो क्या है। देख के आपको ये लगेगा ना कि वो काफ़ी बड़ा है, ह्यूज है, लार्ज है, बिग है, इनॉर्मस है ना। तो आपको मीनिंग पता चल गया, और एडजेक्टिव है इसका मीनिंग भी यही होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ह्यूज का है बी ऑप्शन, और वही आपका आंसर है। मैमथ का मतलब होता है बहुत बड़ी चीज़। बड़ी में आपके पास ये सिनोनिम्स और भी हो सकते हैं। स्ट्रेट, स्ट्रेट के लिए अनबेंट हो सकता है, स्ट्रेट जो रास्ता सीधा है। वाइल्ड, वाइल्ड जिसको आप टेम नहीं कर सकते, अनटेमेबल है वो, मतलब जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हर वो चीज़ वाइल्ड है। जैसे सपोज करो आपको कुछ एक तो वाइल्ड एनिमल्स का ही केस आ गया। वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। या सपोज करो आपको किसी टाइप की ना अर्ज है, मतलब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप उस किसी चीज़ को, आपके मतलब ऐसी एक कंडीशन बन चुकी है कि आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो वो क्या होता है, वो वाइल्ड। जनरली हम वाइल्ड थॉट्स की बात भी करते हैं। वाइल्ड थॉट्स पता है क्या होते हैं, वाइल्ड थॉट्स का मीनिंग क्या होता है बेटा, कि ऐसे थॉट्स जो इम्प्रैक्टिकल हैं, जो सही नहीं है, जो बहुत गलत थॉट्स हैं, पर फिर भी वो आपके माइंड के अंदर आ रहे हैं। मतलब जिन चीज़ों को आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो बातें जो आपके माइंड के अंदर आएंगी, वो आपके कौन से थॉट्स बनेंगे, वो बनेंगे आपके वाइल्ड थॉट्स। तो वाइल्ड जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ग्रीडी, ग्रीडी क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा पैसे का लालच है, तो वो लालची होते हैं, ग्रीडी। चलिए अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है 23rd। इसके अंदर वर्ड है हाइपरबोल। प्रोनाउंसिएशन है हाइपरबोल। अब यहाँ पर इस वर्ड को अगर मैं पिक करूँ ना, ये वर्ड है नाउन। अब यहाँ पर अगर मैं इस वर्ड को ब्रेक डाउन करूँ, मैं इसको ना सेपरेट कर लेता हूँ, हाइपर और बोल। टेक्निकली अगर मैं इसको हिंदी में समझूँ ना, बोल का मतलब क्या है, ये बात हो रही है स्पीच से रिलेटेड। यहाँ पर एग्जैक्टली ये मत जाना, ये एक हिंदी का वर्ड नहीं है, बट मैं यहाँ पे आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ जैसे इसको लर्न कर सकते हैं। बोल, बोलने के वे होते हैं ना आपकी स्पीच। हाइपर का मतलब ज्यादा, एक्स्ट्रा। मतलब जब आप अपनी बात को बहुत ज्यादा बताओगे ना, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताओगे, उसके लिए जो वर्ड करेक्ट होता है वो होता है बोस्ट। जब आप बोस्टिंग कर रहे हो, मतलब सपोज करो एग्जाम्पल के लिए, आई मेट, एग्जाम्पल के ले लो, आई मेट सलमान खान यस्टरडे। अगर सपोज करो ये सेंटेंस है और यहाँ पर क्या है, सपोज करो मैं मिला नहीं हूँ, मैं फिर भी ये सेंटेंस बोलता हूँ कि अभी मैं तो सलमान खान से मिला था। इसका मीनिंग क्या है, मैं अपनी बात को ना बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। लेट्स से मैं मिला तो सही किसी सेलिब्रिटी से, बट वो सेलिब्रिटी सलमान खान जितना पॉपुलर नहीं था। लेट्स से वो नॉर्मल सेलिब्रिटी था, मैं उससे तो मिला, पर मैंने अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के बता दिया कि नहीं तो मैं तो सलमान खान से मिला हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बूस्टिंग कर रहा हूँ, अपनी बात को हाइपर बोल कर रहा हूँ, मतलब ज्यादा बता रहा हूँ। तो इसका जो एक्यूरेट मीनिंग होता है ना, वो एग्जैजरेशन होता है। एग्जैजरेशन, एग्जैजरेशन का मतलब वही अपनी बात को ज्यादा बताना। तो इसका करेक्ट आंसर तो बनेगा डी ऑप्शन। बाकी के मीनिंग्स अब देख लेते हैं। एक्सपेंशन, किसी चीज को बढ़ाना। इमिटेशन, किसी चीज की कॉपी करना। जब आप किसी चीज को कॉपी कर रहे हो, आप उसको इमिटेट कर रहे हो, वो इमिटेशन ही है उसका, इसका मीनिंग होता है कॉपी। एक्सपेंशन का मीनिंग होता है इंक्रीज करना किसी चीज को। डेकोरेशन का, किसी का गेटअप चेंज करना, किसी चीज को डेकोरेट करना। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, डेकोरेशन तो हम सभी के घर पर चल रही हैं। तो ऑलरेडी डेकोरेशंस का मतलब किसी चीज को डेकोरेट करना। इमिटेशन का मतलब कॉपी होता है, डायरेक्टली कॉपी करना किसी की। एग्जाम्पल के लिए हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, मंकी कभी कभी कॉपी करते हैं हमारी, या कोई भी एक ऐसे पर्सन, जब आप मिरर में हो तो आपकी इमिटेशन दिखती है ना, वहाँ पे एक कॉपी ही तो दिखती है आपकी, जो एक्शन आप कर रहे हो सेम सामने मिरर में आपको दिख रहा है, बट वो लिटरली इन्वर्टेड होता है।
है ना। तो ये केस है आपका इमिटेशन का, एग्जैजरेशन इसका करेक्ट आंसर है। बाकी अगर और होता तो आप इसमें सिनोनिम ढूंढ सकते थे, बोस्ट। चलिए अब आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है जो कि है यूलोजी। यूलोजी ना आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी मिलेगा। इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है ना वो ये है, प्रेज फॉर समवन हु हैज डाइड। ये सब सपोज करो रिटन प्रेज। जनरली होता क्या है, यूलोजीज ना तब रीड की जाती हैं जब हम किसी को श्रद्धांजलि देते हैं ना, जब किसी पर्सन की डेथ हो चुकी है, उसकी डेथ पर जब हम उसको श्रद्धांजलि देते हैं, उसके बारे में अच्छी बातें बताते हैं, कुछ मेमोरीज शेयर करते हैं जो बहुत अच्छी हैं, या उसकी अच्छाई बताते हैं कि वो कितना अच्छा था, क्या क्या काम बहुत अच्छे से करता था, वो सभी होता है यूलॉजी। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है। अब यूलॉजी है, ऑब्वियसली आपको प्रेज चाहिए, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब इसके बाद आती है अपॉलॉजी। अपॉलॉजी का मतलब क्या होता है, किसी से माफी मांगना, अपोलोजाइज करना, किसी को सॉरी बोलना। एड्रेस, एड्रेस तो किसी को, अब देखो एड्रेस के ना अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। अगर एड्रेस एक वर्ब का काम कर रहा है तो वो एड्रेसिंग हो जाएगा। एग्जांपल के लिए लेट्स जस्ट से, चलो ये सेंटेंस लेते हैं, आई वॉज एड्रेस्ड बाय द स्पीच, let's say I was addressed by the speaker. I was addressed by the speaker. इसका मीनिंग क्या है कि मुझे ना स्पीकर ने पॉइंट आउट किया, एड्रेस किया, मतलब ध्यान लेना किसी का। तो जब वर्ब का काम होगा तो ध्यान वाली सेंस आ जाएगी। अगर नाउन का काम करता है एड्रेस, तो आपका फिजिकल एड्रेस है, आपका रेजिडेंस है। स्पीच, स्पीच तो आपका बोलने का वे है, आपका बोलने का तरीका है। तो जो भी स्पीच आप यूज कर रहे हो वो स्पीच ही है। यूलॉजी प्रेज होती है और प्रेज इसका सिनोनिम है। आई होप आपको ये बात क्लियर है। बहुत सिंपल सा वर्ड था, ये वर्ड्स हमें जनरली पता होने चाहिए, इसीलिए बहुत इजी से थे। चलिए अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास 25th में क्या है। मेनेसिंगली। मेनेसिंगली क्या होता है, अब देखिए, मेनेस, मेनेस इसका नाउन फॉर्म है। मेनेसिंगली जो है ना वो एक एडवर्ब है। मेनेसिंगली का मतलब क्या होता है, पहले तो मेनेस का मतलब समझते हैं। सपोज कर मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, ड्यूरिंग रीसेस चिल्ड्रन क्रिएट अ लॉट ऑफ मेनेस। अब मेनेस, ड्यूरिंग रिसेस चिल्ड्रन क्रिएट अ लॉट ऑफ मेनेस। मेनेस का मतलब क्या होता है, अफरा तफरी मचाना, तहस नहस करना चीज़ों को। बेसिकली इसका मीनिंग होता है डिसऑर्डर। जब हम मेनेस की नॉर्मली बात करते हैं तो डिसऑर्डर होता है, या किसी चीज़ को हार्म करना भी हो सकता है। तो अगर मैं ध्यान से अब देखूं, मेनेसिंगली का मतलब क्या है, मेनेसिंगली का मतलब होता है, ये एक एडवर्ब, इसका मीनिंग होता है जब आप किसी को ना थ्रेटिंग वे में, बेसिकली हार्म करने के लिए, या कोई एक डेंजर केस में डेंजरसली किसी को वार्निंग दे रहे हैं या कुछ काम करवा रहे हैं, मतलब एक ऐसी चीज जिससे आपको कोई भी दिक्कत हो सकती है ना, वो मेनेसिंगली है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर हमें 3 सिनोनिम्स के डायरेक्टली दिख रहे हैं जो आपने मीनिंग में बता दिए, थ्रेटनिंग भी है, हार्म भी है, डेंजरस भी है। अब हम इसमें करेक्ट क्या चूज करें, तो देखिए इसके लिए ना हम यहाँ पे वर्ड की हेल्प लेंगे। मेनेसिंग, आपको यहाँ पे ING को सर्च करना है, मतलब जेरेंट से एक एडवर्ब बनाए। मेनेसिंग के लिए हमें थ्रेटनिंग लेना है और LY, तो इसका करेक्ट आंसर तो बनेगा बी ऑप्शन। ऑल दो इसके तीनों करेक्ट हैं, बट इसकी फॉर्म में डिफरेंस है। मेनेस, मेनेसिंगली, तो थ्रेटनिंगली। जब आप किसी को धमकी देकर कोई काम करवाएंगे वो क्या है, वो एक मेनेसिंगली किया हुआ वर्क है। हार्मफुली, हार्मफुली तो हार्मफुली है, डेंजरसली जो खतरनाक है। अब बात आती है हिडियसली। हिडियसली का मतलब होता है ग्रूसम। ग्रूसम क्या होता है, एक ऐसी चीज जिसको ना आप देख नहीं सकते, वो काफी दर्दनाक है, उसको आप देख नहीं सकते, आपको देखने का मन नहीं करता, मतलब वो ना काफी रिपल्सिव है, उसको देख के ना आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो काफी बुरी है। यहाँ पर इन सभी 4 वर्ड्स का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है। मेनेसिंगली यहाँ पर हिडियसली भी हो जाता, बट मुझे थ्रेटनिंगली हमें मुझे गिवन था, तो मैंने थ्रेटनिंगली ही यूज किया, क्योंकि यहाँ पर मुझे INGs को मैच करना है, तो वही इसका एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है। बाकी मीनिंग सभी सेम थे। तो अगर मैं एग्जाम में होता
मैं भी आपकी तरह कंफ्यूज होता, बट यहाँ पर मैं इस वर्ड की हेल्प लेके बी ऑप्शन के साथ ही जाता, क्योंकि वहाँ पर मुझे आईएनजी वाला वर्ड चूज करना था। नॉर्मली होता अगर एक ही वर्ड गिवन होता, सपोज करो डेंजरसली होता, तो मैं वो भी यूज कर सकता था। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास 26 वर्ड है। 26 में क्या है, अनेक्स्चर। ये जो वर्ड है ये है अनेक्स्चर। अनेक्स्चर, अनेक्स्चर क्या होता है? अनेक्स्चर होता है एक नाउन। और जनरली अनेक्स्चर्स ना आपको दिख जाते हैं जब भी नोटिसेस निकलते हैं, उनमें ना आपको अनेक्स्चर्स मिलते हैं, पार्ट्स मिलते हैं ना। तो अनेक्स्चर्स का मतलब क्या होता है? जो उसके साथ अटैच्ड कंडीशंस हैं, अटैच्ड फाइल्स हैं, अटैच्ड थिंग्स हैं, मतलब जो भी चीज़ आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट आ रहा है, उसके जो जो चीज़ें अटैच है ना, जो उसमें इंक्लूडेड चीज़ें हैं, वो सभी क्या हैं, वो सभी अनेक्स्चर्स का पार्ट होती हैं। और ऑब्वियसली आपको अटैच यहाँ पे मीनिंग मिल ही गया, इसका मीनिंग होता है अटैचमेंट। अब यहाँ पर बाकी के मीनिंग्स भी देख लेते हैं। ये अनेक्स्चर ज़्यादातर आपको फाइल्स के अंदर ही मिलता है। जब आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं तो अनेक्स्चर 1 लिखा होता है, अनेक्स्चर 2 लिखा होता है। आपने देखा होगा नोटिस के अंदर ऐसा रहता है। तो अनेक्स्चर्स क्या होते हैं? जो अटैच्ड फाइल्स होती हैं, अटैच्ड कंडीशंस होती हैं, तो वो सभी कहाँ है, वो अनेक्स्चर्स का पार्ट है। अब यहाँ पर आपके पास बाकी के ऑप्शंस के मीनिंग भी जल्दी से देख लेते हैं। हमारे पास रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट तो रिटायरमेंट ही होना है, हमारा एक्चुअली सपना भी तो यही है कि गवर्नमेंट जॉब लगे, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब से हमें रिटायरमेंट मिले। तो रिटायरमेंट में क्या है, जब हम एक पर्टिकुलर टेन्योर कंप्लीट कर लेंगे, एक पर्टिकुलर सर्विस का टाइम पीरियड कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जब हम रिलीव कर दिए जाएंगे ना अपनी सर्विस से, हमें मतलब रिलीव कर दिया जाएगा, वो क्या है, वो रिटायरमेंट है। अब दो टाइप का केस होता है। कभी कभी ऑनरेबली डिस्चार्ज करते हैं तो वो रिटायरमेंट का केस आता है। कभी कभी हमें मतलब किसी को सस्पेंड कर दिया तो वो रिटायरमेंट का केस नहीं है, वो सस्पेंड हुआ है। रिटायरमेंट अलग है। रिटायरमेंट हम पूरा टाइम लिमिट कंप्लीट करके करते हैं। सस्पेंशन और टर्मिनेशन पहले भी हो सकता है से। सो ये चीज याद रखना, रिटायरमेंट कंप्लीट एज के बाद, और उससे पहले अगर आपको सस्पेंशन मिल रहा है या टर्मिनेशन हो रहा है, वो टाइम कंप्लीट हो या ना हो ये फर्क नहीं पड़ता, तो वो पहले होगा। कमेंसमेंट, कमेंसमेंट, कमेंस, कमेंस का मीनिंग क्या होता है? कमेंस का मीनिंग होता है स्टार्ट करना किसी चीज को, इनिशियलाइज करना किसी चीज को, बिगिन करना किसी चीज को। तो बेसिकली हर वो चीज जिसको हम स्टार्ट करेंगे वो क्या होगा, वो कमेंसमेंट होगा। तो कमेंसमेंट के लिए आपके पास बहुत सारे सिनोनिम्स हो गए। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट तो किसी चीज को डेवलप करना ही है, बढ़ाना है। तो बिल्ड भी हो सकता है, कंस्ट्रक्ट भी हो सकता है, डिजाइन भी हो सकता है, बहुत सारे हैं। चलिए अब हम 27th वर्ड की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास वर्ड है एरेंड। अब एरेंड क्या होता है? ये होता है नाउन। इसके लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं सेंटेंस लिखता हूं, उसे मीनिंग गेस करना, फिर मुझे बताना क्या आंसर आता है। आई एम गोइंग टू द मार्केट टू रन सम एरेंड्स। इस सेंटेंस का मीनिंग गेस करिए कि यहां पर एरेंड्स का मीनिंग क्या है। आई एम गोइंग टू द मार्केट टू रन सम एरेंड्स। आई होप आप ये मीनिंग गेस कर चुके होंगे। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि मैं मार्केट जा रहा हूं, मुझे कुछ काम है। अब मैं चाहूं ना तो यहां पर मैं आपको एक और चीज बता सकता हूं, आई एम गोइंग टू रन सम एरेंड्स। अगर मैं इतना पार्ट स्किप कर दूं ना, लेट्स से ये वाला यहां तक है, एक्चुअली ये जो ब्रैकेट है मैं यहां तक इतने पार्ट को रिमूव कर देता हूं। आई एम गोइंग टू रन सम एरेंड्स, इसका मीनिंग क्या है? मैं कुछ सामान खरीदने जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम दिया गया, मैं उस काम को करने जा रहा हूँ। एरेंड्स और ग्रॉसरी। ग्रॉसरी क्या होता है? ग्रॉसरी होता है आपका ईटेबल्स, जो खाने पीने का सामान है, जो आप घर का सामान यूज करते हो, जनरली किचन में जो यूज होता है, वो सभी क्या है, वो ग्रॉसरी का पार्ट है। एरेंड्स क्या होते हैं? एरेंड्स बेसिकली कोई भी काम हो सकता है जो आपको सौंप दिया गया और आपको वो काम करना है। अब बात आई काम की, काम का सिनोनिम क्या होता है? टास्क, वर्क, ड्यूटी भी हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे टास्क दिख रहा था, यही आंसर है। टास्क ना होता तो यहाँ पर ड्यूटी भी हो सकता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकता था एरेंड्स के केस में। तो बहुत सारे केसेस बनते हैं। करेक्ट आंसर है टास्क। एनर्जी, तो एनर्जी पावर होता है। मिस्टेक, जो आप गलतियां करते हो। ब्लंडर, ब्लंडर और मिस्टेक्स दोनों सेम है। डिफरेंस कहाँ आता है? जब आप एक छोटी सी मिस्टेक करो वो जनरली मिस्टेक है, बट अगर वो मिस्टेक इतनी बड़ी है कि जिससे आपकी सारी आउटकम बदल गई, बहुत दिक्कतें हो गई, तो वो मिस्टेक को नॉर्मली आप मिस्टेक नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? ब्लंडर है ये ब्लंडर है। इसको हम मतलब इससे हमारी सारी चीज़ें खराब हो रही हैं। तो जब मिस्टेक बहुत बड़ी हो जिसको आप कॉम्प्रीहेंड ना कर पाए, वो एक ब्लंडर बनता है। और जनरली मिस्टेक तो मिस्टेक ही है। आई होप आपको ये बात क्लियर और आपको इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास 28th वर्ड है
28th वर्ड क्या है? बिकीट। बिकीट जो है ये है एक वर्ब। अब इसका मीनिंग क्या होता है? लेट्स से मैं एक एग्जांपल ही लिखता हूं। ही बिकीट his responsibilities let me just write it again. Let's say he bequeaths his responsibilities over me। बताइए इसका मीनिंग क्या होगा? he bequeaths his responsibilities over me। आई होप आप ये मीनिंग गेस कर चुके होंगे। इसका मीनिंग ये है कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझको सौंप दी। अगर मैं यहाँ पे बिकीथ की प्लेस पे गेव लिखूं, क्या ये करेक्ट है? he gave his responsibilities to over me या to me एग्जाम्पल के लिए, या he handed his responsibilities to me। अब यहाँ पर मीनिंग क्या है? बिकीच का मतलब होता है जब हम किसी को कोई चीज दे देते हैं, पास कर देते हैं उसको, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए, बेसिकली हम उसको वो चीज प्रोवाइड कर दें, तो वर्ब है, इसका मीनिंग होता है गिव। गिव तो इसका सिनोनिम ही है। बाकी के मीनिंग्स देख लेते हैं। बाकी के मीनिंग्स, डिस्क्लोज। डिस्क्लोज क्या होता है? किसी चीज को रिवील करना, शो करना। तो रिवील, शो। स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब क्या होता है? किसी को डांटना, डांटना, रेप्रीमेंड करना, रिब्यूक करना। रिब्यूक का मतलब भी डांटना होता है, रेप्रीमेंड का मतलब भी डांटना होता है, स्कोल्ड का मतलब तो डांट नहीं होता है। जब आप किसी को डांटोगे तो वो स्कोल्ड है। सराउंड, सराउंड का मतलब किसी को घेर लेना, तो ऑल अराउंड एवरीथिंग, तो बेसिकली सराउंड कर लेना। जब आप सर्कुलरली किसी चीज को घेर लेंगे या कोई आपको सराउंड कर ले तो वो सर्कुलर सेंस में आएगा, तो ये आपके पास केस है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास केस है नेक्स्ट 29th वर्ड जो है नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट क्या होता है? नॉन चैलेंट एक एडजेक्टिव है। नॉन चैलेंट का मीनिंग क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए सपोज करो देयर आर सॉरी देयर इज लेट्स से नॉन चैलेंसी never gets anyone anywhere। What is the meaning of the sentence? Non-chalency never gets anyone anywhere, मतलब नॉन चैलेंसी किसी भी पर्सन को कभी भी कहीं नहीं लेके जाती। मतलब वो नॉन चैलेंसी की वजह से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अब नॉन चैलेंसी को ना अपने यहाँ पर ऑप्शंस के साथ देखो क्या आपको मिलता है इसमें सिनोनिम। तो देखिए आपके पास क्या क्या है? इमेजिनरी, कैजुअल, न्यूट्रल और फॉर्मल। फॉर्मेलिटी नेवर गेट्स एनीवन एनीवेयर। फॉर्मेलिटी से आप कहीं नहीं जा सकते। फॉर्मेलिटी यहाँ पे फॉर्मल वाला केस है जो आप आउटफिट की बात करते हो। न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी का मतलब कभी भी कोई एक्शन ना लेना, वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। कैजुअलिटी, कैजुअलिटी का मतलब हर चीज़ को इंजॉयमेंट में लेना जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऑब्वियसली जब आप हर चीज़ को कैजुअली ले रहे हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते ना, आप उसमें सीरियस नहीं हो तो आप एक्सेल कैसे करोगे? अगर आप लेट्स से ये वीडियो का एग्जांपल ले लो, आप आराम से बेड पर लेटे हुए इस वीडियो को देख रहे हो जिसमें आप कोई नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे, तो वो क्या आप एंजॉयमेंट के लिए देख रहे हो ना, जबकि एजुकेशनल वीडियो है, इसमें आपको पूरा इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो जब आप कैजुअली लोगे तो मे बी आपको ये सब कुछ क्लियर ना हो, तो वो क्या है? कैजुअली का केस बनता है। इसका सिनोनिम भी क्या बनेगा? कैजुअल। अब नॉन टैलेंट की बात आई, ये एक एडजेक्टिव होता है। इसका जो करेक्ट मीनिंग होता है वो होता है केयरलेस, या एक ऐसा पर्सन जो ना अपने काम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, मतलब बिना इंटरेस्ट के सब कुछ कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? वो आपके पास एक नॉन टैलेंट पर्सन बन जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे के मीनिंग्स इसमें क्या क्या है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मीनिंग बनता है इसके अंदर वो क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया, जो किसी का सपोर्ट ना करे तो वो न्यूट्रल पर्सन है। ऐसे ही फॉर्मल, जो काफ़ी फॉर्मल हो तो वो फॉर्मल। आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है? फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस क्या होता है? फॉरबियरेंस है एक नाउन। इसका अगर मैं बीच वाला वर्ड उठाऊं बेयर, आप बताइए इस बेयर के क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं? बेयर के अलग अलग मीनिंग्स हैं। बेयर एक एनिमल भी है ना, ब्राउन बेयर, पोलर बेयर। बेयर एक एनिमल है। अगर मैं बेयर की बात करूं, ये एक वर्ब की बात करूं मैं, बेयर एज ए वर्ब है, तो वर्ब के कैसे बेयर का मतलब क्या होता है? सहना किसी चीज को, है ना। इसका मीनिंग सहना होता है, अपने आप को सब पेशेंस रखना, सहना, संभालना। तो फॉरबियरेंस का मीनिंग क्या होता है? फॉरबियरेंस का मीनिंग होता है, यह है एक नाउन। इसका मीनिंग होता है क्वालिटी
ऑफ बीइंग पेशेंट, ऑफ बीइंग पेशेंट मतलब एक ऐसा पर्सन जो काफी पेशेंस रखता है ना, मतलब जिसके पास पेशेंस और सिंपैथी रखने के लिए वो एक आइडल है, वो एक सिंबल है। मतलब वो इतना पेशेंस वाला पर्सन है, इतना सिंपैथी रखने वाला पर्सन है कि वो ना हर किसी की केयर करता है बहुत ज़्यादा। तो वो क्या बनेगा, वो फॉरबियरेंस हो जाएगा। और आपको सिनोनिम पता चल ही गया, तो इसका सिनोनिम है पेशेंस। बाकी के मीनिंग्स देख लेते हैं। रेलेवेंस, रेलेवेंस का मतलब होता है कि वो उस टॉपिक से कितना रिलेट करता है, उसके कंपैरिजन में वो उससे कितना रिलेटेड है, मतलब वो उस टॉपिक के साथ साथ काम कर रहा है या टॉपिक के बिल्कुल बाहर है। ठीक है। एक्स्ट्रावेजेंस या एक्स्ट्रावेगेंस, एक्स्ट्रावेगेंस क्या होता है, इसका मीनिंग होता है एक ऐसा पर्सन जो ना काफ़ी ज़्यादा खर्चा करे। एक्स्ट्रावेगेंस होता है हद से ज़्यादा मनी को स्पेंड करना जिसकी नीड भी नहीं है। तो जब हम अनवांटिंगली मनी को स्पेंड करते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स्ट्रावेजेंस बन जाएगा। डिलीवरेंस, डिलीवरेंस क्या होता है, डिलीवरेंस होता है आपकी विल पावर। किसी भी काम को करने के लिए आप कितने एफर्ट्स ले रहे हो, मतलब कितने रिस्पॉन्सिबल हो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, तो आपकी डिलीवरेंस है। अगर आप बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिबल हो कि आप हर काम को ईजिली कर सकते हो, वो डिलीवरेंस ही तो है आपका। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है जो कि है 31st, उसमें देखते हैं क्या हमारे पास जो वर्ड है वो है गोल या गाउल। इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं तो गोल ही करता हूँ, जो गोल वाली प्रोनाउंसिएशन होती है, बट एक डिफरेंस है दोनों वर्ड्स में। डिफरेंस क्या है, ये गोल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टारगेट। और इस वाले गोल का मतलब ना इसका अपोजिट है। अब यहाँ पे ना मैं हिंट लेके बताता हूँ। जनरली इस वर्ड को लर्न करने के लिए एक ट्रिक भी है। यहाँ पर देखो, ओ ए मतलब गोल इन अ टारगेट। ओ ए रिवर्स में है, दैट मीन्स इसका मीनिंग अपोजिट है। एक ऐसी प्लेस जहां पर आप खुद से जाओगे वो आपका टारगेट है। एक ऐसी प्लेस जहां पर आप जाने नहीं चाहते पर आपको जबरदस्ती लेके चला जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, वो गाउल है। अब यहाँ पर देखो, डेस्टिनेशन तो आपकी प्लेस ही है। गार्डन, गार्डन में भी आप रेगुलरली जा सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। बर्ड, बर्ड तो बर्ड ही है, यहाँ पे हम प्लेस की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं जेल को पिक करूं, क्या हम जेल में अपनी मर्जी से जाएंगे? ऑब्वियसली नहीं ना। तो जेल क्या है, जेल हमें पनिशमेंट के तौर पे मिलती है ना। अब गाउल का मीनिंग क्या होता है, गाउल का मीनिंग होता है एक नाउन, एक ऐसी प्लेस जहां पे ना हम एक्यूज को रखते हैं। तो अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूं, ये वन वर्ड में भी आ सकता है, अ प्लेस वेयर अ पर्सन हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम इज केप्ट। मतलब एक ऐसी प्लेस जहां पे हम उस पर्सन को रखें जिसने कोई ना कोई क्राइम को कमिट किया है, वो क्या बन जाएगा, वो गाउल बन जाएगा। देखो अब यहाँ पे अगर देखें तो जेल, प्रिजन, एटसेट्रा, सेल, लॉकअप, तो बहुत सारे वेज हैं आप जिसमें उस वर्ड, उस पॉइंट, उस प्लेस को डिफाइन कर सकते हो। तो जेल गाउल का सिनोनिम है, प्रिजन भी है, सेल भी है, लॉकअप भी है। तो बहुत सारे केसेस हैं। चलिए अब हम आगे के मीनिंग्स देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड गया है 32nd। 32nd वर्ड है लोदिंग। लोद, लोथ क्या है, ये एक बहुत अच्छा वर्ड है। जनरली आप क्या करते हो, इसको ना मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जो किसी पर्सन को हेट करते हो ना, तो आप हमेशा एक ही वर्ड के पीछे रहते हो, हेट 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 हेट। जबकि वहां पर ना एक बहुत अच्छा वर्ड यूज कर सकते हो, लोथ। लोथ का मीनिंग भी हेट ही होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, जब आप किसी पर्सन को बिल्कुल नापसंद करते हो, उसको क्रिटिसाइज करना चाहते हो, उसकी हर एक चीज आपको पसंद नहीं है, तो आगे से एक हैबिट बना लो कि जब भी आपको हेट यूज करना है ना, तो ट्राई करो कि आप हेट को यूज ना करो, उसकी प्लेस पर क्या यूज करो, लोथ। और यहाँ पे आपको लोदिंग, लोदिंग का मीनिंग क्या होगा, हेट्रेट, किसी को ना पसंद करना। अब अगर मैं बाकी के मीनिंग्स देखता, अफेक्टेशन, मुझे नहीं लगता है कोई वर्ड है। वार्मथ, जब आप किसी के लिए केयर रखते हैं, वार्मथ का मतलब क्या होता है, किसी को सपोर्ट देना, किसी के लिए फीलिंग्स रखना, किसी को इमोशनली सपोर्ट करना, किसी को पसंद करना, तो वो वार्मथ है। अफेक्शन, अफेक्शन होता है केयर। जब आप किसी पर्सन के लिए केयर रखते हो अपने मन में, तो वो केयर ही है। इस वर्ड के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, हेट्रेड इसका सिनोनिम है। अब यहां पर मैं एक वर्ड लिखता हूं, सेल्फ लोदिंग। इसका मीनिंग क्या होता है, सेल्फ लोदिंग। सेल्फ लोदिंग क्या होता है, जब एक पर्सन ना खुद को ही हेट करे, मतलब वो अपने हर एक एक्शन को नापसंद करे। बेसिकली एक इतना डिमोटिवेटेड पर्सन जिसको ना खुद पे भी विश्वास नहीं है, वो पेसिमिस्टिक है, बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक है, मतलब उसकी ना सारी होप खत्म है, वो खुद को ही हेट करते हैं। तो सेल्फ लोदिंग एक अच्छी चीज नहीं है, कभी भी खुद से हेट नहीं करना। खुद से अगर हम अपनी केयर करेंगे तभी हम आगे भी बढ़ पाएंगे, तभी हम दूसरों की केयर कर पाएंगे।
वो वे अच्छा नहीं होता जिसमें हम खुद को तो सबसे पीछे रखते जाएं और बाकियों को सबसे आगे। सबको इक्वल रखो, ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है किसी को कम। खुद को भी उतनी ही प्रेफरेंस देनी है जितना हम सामने वाले को देते हैं, इवन उससे ज़्यादा ही, क्योंकि अगर आप ही नहीं होंगे तो उसकी केयर कौन करेगा। तो ये आपके पास लोडिंग का केस है। चलिए अब हम 33rd की तरफ चलते हैं। हमारे पास अब जो वर्ड है ना वो है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है, ये है एक एडजेक्टिव। सपोज करो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, वहां से मीनिंग गेस करते हैं। दिस आइडिया ऑफ योर्स is pragmatic. I would love to see it work. I would love to see it work. अब यहां पर क्या है, मैंने एक सेंटेंस दिया कि जो तुम्हारा आइडिया है ना बहुत ज़्यादा ये एक प्रैग्मेटिक आइडिया है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा इसको प्रैक्टिकली देखने में, मतलब इसको होता हुआ देखने में। तो प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जिसको ना प्रैक्टिकली कर सकते हो, एक प्रैक्टिकल थिंग जो कि एक रियल थिंग है, इमेजिनेशन नहीं है, वो रियल थिंग है जो कि आप काम में भी ला सकते हो, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एक ऐसी चीज़ जिसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सके, वो क्या है, वो प्रैग्मेटिक थिंग है। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल ढूंढना है, आपके सामने पड़ा ही है डी ऑप्शन, तो प्रैग्मेटिक इसका आंसर है। बाकी के मीनिंग्स देख लो, वाइज इंटेलिजेंट दोनों सिनोनिम में हो ही नहीं सकता। रिलीजियस टोटली डिफरेंट जा रहा है, एंटोनिम होता तो मैं सोच भी लेता, पर अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। तो प्रैक्टिकल इसका करेक्ट सिनोनिम है, रिलीजियस इसका आंसर है नहीं। तो रिलीजियस मत लगाना, ऑड वन आउट भी करोगे तो यहाँ पे दो डिफरेंट हैं, तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा फिर। प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल ऑब्वियसली। चलिए अब हम 34th की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, नोशन। नोशन एक बहुत अच्छा वर्ड है। जनरली मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, आइडिया। जब भी आप आइडिया की बात करते हो ना, हर जगह आई हैव एन आइडिया, आई गॉट एन आइडिया, आई थॉट ऑफ इट। नोशन और आइडिया जो होता है ना, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। नोशन एक नाउन है, इसका मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी चीज जो आपके माइंड के अंदर आई, एक ऐसा थॉट जो आपके माइंड के अंदर स्ट्राइक किया। ऑब्वियसली इसका सिनोनिम थॉट बनेगा। नोशन, आइडिया, थॉट, ये ऐसी चीजें होती हैं जो आपके माइंड के अंदर आती हैं। जरूरी नहीं है कि हर जो चीज आपके माइंड के अंदर आए वो एक फैक्ट हो या ट्रूथ हो। फैक्ट और ट्रूथ दोनों सिनोनिम है। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस एक ऐसा केस होता है जिसमें ना हम एज्यूम करते हैं कि कोई चीज ऐसी होगी, जरूरी नहीं है कि वो वैसे ही हो। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस हमारी एजम्पशंस होती हैं। हो सकता है वो चीज़ रियल भी हो या ना हो। जैसे आप कभी कभी सम्स करते थे, अगर आपको याद हो, आपके पास केस आता था जैसे एक इरेशनल को इरेशनली प्रूव करना या एक बात को प्रूव करना। तो एजम्पशंस जितनी भी होंगी ना वो हाइपोथेसिस होंगी, जो हम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, पर हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है उस चीज़ को प्रूव करने के लिए। अगर हमने एक हाइपोथेसिस को प्रूव कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, एक फैक्ट। बट यहाँ पर नोशन की बात है, नोशन हमारे माइंड के अंदर आए हुए आइडियाज है। हाइपोथेसिस को हम प्रिडिक्ट करते हैं या किसी को बताते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। हाइपोथेसिस और थॉट में कंफ्यूज मत होना, थॉट हमारे माइंड के अंदर आने वाले नोशन है, आइडियाज हैं। तो नोशन का सिनोनिम क्या बनेगा, थॉट्स या आइडियाज। आई होप आपको ये बात क्लियर और आपको इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम 35th की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास जो वर्ड है वो है विवेशियस। विवेशियस क्या होता है, विवेशियस ये एक एडजेक्टिव है। विवेशियस के लिए सपोज करो लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यंग चिल्ड्रन आर वेरी विवेशियस थ्रू आउट द डे। यंग चिल्ड्रन आर वेरी विवेशियस थ्रू आउट द डे। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या, टर्न बाय टर्न सभी को पुट करके देखो। देखो क्या, यंग चिल्ड्रन आर वेरी पॉइजनस थ्रू आउट द डे, नहीं हो सकता। यंग चिल्ड्रन आर वेरी एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे, हो सकता है, सोच के देखेंगे। यंग चिल्ड्रन आर वेरी ट्रिकी थ्रू आउट द डे, क्या वो हमेशा ट्रिक्स कर सकते हैं, किसी को फंसा सकते हैं अपनी बातों में। जरूरी नहीं है कि हर टाइम वो मिस्टीफ ही करें, हर टाइम वो किसी को ट्रिकी करें। यंग चिल्ड्रन आर वेरी स्लो थ्रू आउट द डे, क्या हो सकता है कि वो पूरा दिन हमेशा सिर्फ स्लो ही देंगे, नहीं ना। पर वो ये तो है ना कि पक्की बात, छोटे बच्चे जो होते हैं वो हमसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं ना, सारा काम बहुत जल्दी कर लेते हैं, पूरा दिन उछल कूद मचाते रहते हैं, फिर भी उनके पास इतनी पावर होती है कि वो सारा दिन खेलने के बाद भी रात में भी आपके साथ खेल सकते हैं। तो विवेशियस का मतलब क्या होता है, एक बहुत एनर्जेटिक पर्सन, एनर्जेटिक पर्सन। बट एक चीज याद रखना, इसका जस्ट मीनिंग ये नहीं है कि वो काफी एनर्जेटिक होगा। एनर्जेटिक भी हो सकता है, एनर्जेटिक के साथ साथ वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है।
एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी अट्रैक्टिव है, जिसको आप देख के इंप्रेस हो जाए, तो इंप्रेसिव भी हो सकता है। सेंटेंस वाइज इसका मीनिंग चेंज होगा, बट इसका कॉमन सा मीनिंग तो एनर्जेटिक है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा एनर्जेटिक। पॉइजनस वो चीज़ें जो जहरीली हैं। अब पॉइजन और वेनम दोनों में क्या डिफरेंस है? पॉइजनस और वेनमस, जैसे स्नेक्स की बात आती है, स्नेक्स के लिए हम वेनमस स्नेक बोलते हैं, पॉइजनस स्नेक नहीं बोलते। बट अगर हम फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग या और भी बहुत सारे एनिमल्स, कभी कभी सॉरी इंसेक्ट्स, उनके लिए हम फ्रॉग और बाकी के इंसेक्ट्स, एम्फीबियन भी, इनमें हम पॉइजनस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे डार्ट फ्रॉग है ना, पॉइजनस डार्ट फ्रॉग। अब उसमें क्या है, ये पॉइजनस होते हैं, वो वेनमस, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, अगर एक एनिमल अपने फैंग से, फैंग पता है क्या होता है? जैसे हमारे पास टीथ होते हैं ना, स्नेक के पास फैंग्स होते हैं, उसके दो टीथ ऐसे होते हैं ना जो बाहर की तरफ निकले होते हैं। वो क्या करते हैं, इन टीथ से क्या करता है, जब किसी को बाइट करता है ना, तो अपना वेनम इंजेक्ट करता है। तो जो एनिमल्स क्या करें, अपने वेनम को इंजेक्ट करें, बेसिकली पॉइजन को इंजेक्ट करें बॉडी के अंदर, तो वो बन जाते हैं वेनमस। पॉइजनस वो होता है जिनकी आउटर कवरिंग ही पॉइजन से भरी हुई होती है, जिनको टच करने पर भी हमें पॉइजन मिल सकता है। तो समझे, ये डिफरेंस होता है। चलिए अब हम आगे चलें, हमारे पास 36 है, वोसिफेरस। वोसिफेरस क्या होता है? वोसिफेरस है एक एडजेक्टिव। वोसिफेरस ना जनरली तब लगता है जब आप किसी को ना एकदम क्लियरली कोई बात बोल दो, बिल्कुल ब्लंट बात, बिना कुछ सोचे समझे, ना किसी को इम्प्रेस करने के वे में, बस आपके माइंड के अंदर एक बात आती है और आप क्लियरली वो बात बोल देते हो ना, बिना कुछ सोचे समझे, कि ये फर्क नहीं पड़ता कि उसकी आउटकम क्या होगी, चाहे सामने वाले को पसंद आए चाहे वो ना पसंद आए, आप क्लियरली वो बात बोल दोगे, तो क्या है, वो वोसिफेरस है। ब्लंट, ब्लंट बोलोगे, वो चीज को लाउड भी बोलोगे, काफी तेज भी बोलोगे, तो ऑब्वियसली सिनोनिम क्या था? लाउड। एक ऐसी बात जो ओपनली बोली जाए। वायलेंट, वायलेंट तो ऐसी चीज होती है जो खतरनाक हो, तो वो तो होगा नहीं। सीक्रेट है ही नहीं, क्योंकि हम ब्लंट बोल रहे हैं। ट्रू, जरूरी नहीं है कि जो बात हम बोले वो हमेशा ट्रू ही हो। तो वॉसिफेरस का मतलब होगा लाउड या अलाउड, एक ऐसी चीज जो काफी तेज बोली जाए। आई होप आपको ये बात क्लियर और आपको इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम अपने थर्ड लास्ट की तरफ चलते हैं, फिक्शनल। फिक्शनल ये बहुत इजी वर्ड है, आपको पता ही होगा, मैं इसका मीनिंग एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता। फैंसीफुल। फिक्शनल एक ऐसी चीज जो अनरियल है, जो कि सच में नहीं होती, एक ऐसी चीज जो अपने माइंड के अंदर हम सोच रहे हैं। तो रियल तो हो ही नहीं सकता, जेन्युइन ऑब्वियसली नहीं होगा, ऑथेंटिक नहीं होगा, क्योंकि जेन्युइन, ऑथेंटिक और रियल तीनों के तीनों सिनोनिम में हमें फिक्शनल बताना है, जो कि फैंसीफुल है। अब फैंसीफुल क्या होता है? फैंसी, फैंसी आप बताओ, आप फैंसी आइटम्स को देखते हो, एक फैंसी वर्ब भी होता है, दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। जब फैंसी एक एडजेक्टिव का काम करेगा तो उसका मीनिंग क्या होगा? एक ऐसी चीज जो काफी फैंसी है, जिसको आप डे टू डे यूज में यूज नहीं कर सकते, वो स्पेशल ओकेजन्स के लिए है, फैंसी है वो काफी, मतलब वो काफी एक्सपेंसिव भी हो सकती है ना, काफी डियर भी हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकती है। तो फैंसी चीजें क्या होती हैं जो आप डे टू डे यूज नहीं कर सकते। अब फिक्शनल का मीनिंग क्या होता है? ऐसी चीज जो रियल नहीं है। तो फिक्शनल और फैंसीफुल, जिसको आप सिर्फ अपने माइंड के अंदर सोच सकते हो ऐसी चीज हो सकती है, वो क्या है? वो फिक्शनल है। ठीक। अब फैंसी ऐसे वर्ब की बात करूं, मैं लिखूं आई फैंसी यू। यहाँ पर फैंसी यू का मतलब क्या है? आप उसको बता रहे हो कि आप उसके जैसा बनना चाहते हो, या आप उससे इम्प्रेस्ड हो, या वो आपके लिए एक आइडल है। आई फैंसी यू, या आपको वो पसंद भी है, तो उस केस में फैंसी डिफरेंट मीनिंग क्रिएट करेगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं 38 में, ट्रिवियल। ट्रिवियल क्या होता है? ये जनरली क्या है, ट्रिवियल एक एडजेक्टिव है। ट्रिवियल का मीनिंग क्या होता है? ये जनरली जब मूवीज चल रही होती है ना, जब ब्रेक आता है तो बीच में लिखा होता है ट्रिविया या ट्रिवियल क्वेश्चंस। उनका मीनिंग क्या होता है? ट्रिविया का मीनिंग होता है एक ऐसी चीज जो अनवांटेड है, जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है आपके लिए, मतलब अनइम्पॉर्टेंट चीज, आप चाहो तो उसको कर सकते हो, बट नीड नहीं है, वो एक अनइम्पॉर्टेंट चीज है, मतलब इतना सिग्निफिकेंस नहीं रखती वो। तो ऑब्वियसली अगर वो सिग्निफिकेंस नहीं रखती, इनसिग्निफिकेंट है, तो सिग्निफिकेंट तो होगा ही नहीं। क्रूशियल का मतलब ही इंपॉर्टेंट होता है, वो भी नहीं होगा। वाइटल, वाइटल का मतलब भी इंपॉर्टेंट होता है, वो भी नहीं होगा। बच्चा ऑर्डिनरी, और इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? कॉमन। कॉमन का मतलब एक ऐसी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती, तभी वो कॉमन है ना, तभी वो ऑर्डिनरी है। तो ट्रिवियल क्या है? ट्रिवियल ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका कुछ ज्यादा
मतलब ट्रिवियल एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वो नॉर्मल चीज़ है। चलिए अब हम आगे चले, हमारे पास लास्ट है, आई मीन सेकेंड लास्ट है या इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट क्या होता है? इम्प्यूडेंट एक एडजेक्टिव ही है। इसका मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो ना एक सेंस में क्या है, वो ना रिस्पेक्ट नहीं करता किसी की, डिसरिस्पेक्ट करता है, डिसरिस्पेक्टफुल है वो। कोई किसी भी बात, किसी भी पर्सन का कहना नहीं मानता, किसी की बात नहीं मानता, सबकी डिसरिस्पेक्ट करता है, वो क्या, वो एक इम्प्रूडेंट पर्सन है। अब यहाँ पर आपके पास मीनिंग्स है। विजिलेंट। विजिलेंट क्या होता है? विजिलेंट होता है एक ऐसा पर्सन जो काफी, मतलब एक ऐसा पर्सन जो काफी केयर रखता है अपने माइंड में। वो विजिलेंट, जैसे अब सपोज करो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, सोचने दो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सपोज करिए आपके पास केस है, जैसे पुलिस इज वेरी विजिलेंट नाउअडेज। जो पुलिस है वो आजकल काफी विजिलेंट है। विजिलेंट का मतलब क्या है? केयरफुल है, मतलब मुस्तैद है, वो अपनी नजर रख के बैठी है हर चीज के ऊपर। अब एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो ना काफी केयरफुल ऑब्जर्वेशन रखे। वही एक ही सेम केस है, एक ऐसा पर्सन जो काफी केयरफुल ऑब्जर्वेशंस देता है, मतलब वो हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझता है और उसके बाद अपनी आउटकम बताता है। एरोगेंट, एरोगेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो काफी घमंडी हो, जिसको खुद पर प्राउड हो, मतलब वो काफी खुद को इंपॉर्टेंस ज्यादा देता है, घमंडी है बहुत, उसको किसी चीज का घमंड है, वो क्या, वो एक एरोगेंट पर्सन है। इंसोलेंट, इंसोलेंट ही बचता है, वो इसका सिनोनिम है। इंसोलेंट का मीनिंग क्या होता है? एक डिसरिस्पेक्टफुल पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो किसी को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट ना दे, मतलब जो रिस्पेक्ट उसको चाहिए वो उसको मिले ना। आई होप यहाँ तक आपने एंजॉय किया आज की हमारी वीडियो को, और आज इसी के साथ हमारे पास लास्ट वर्ड है जो कि है पॉम्पस। पॉम्पस भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसके लिए मैं आपको एक सिनोनिम देता हूँ। अभी हमने किया था बोस्टिंग, बोस्ट, तो पॉम्पस का मीनिंग आप समझ गए होंगे। पॉम्पस एक ऐसा पर्सन है जो सिर्फ खुद को इंपॉर्टेंस दे, अपनी बात, अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बताता रहे, बेसिकली अपने बारे में बताए। पॉम्पस एक एडजेक्टिव है। ऑब्वियसली बोस्ट है, प्रिटेंशियस उसका सिनोनिम है। प्रिटेंशियस का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ खुद को इंपॉर्टेंस दे रहा है या अपने दिए हुए काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। सपोर्टिव, जो किसी को सपोर्ट दे, हो नहीं सकता। डिमांडिंग, जो हर किसी से डिमांड करे, हो नहीं सकता। फ्लैशी, फ्लैशी का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो काफी एक्सपेंसिव है। फ्लैशी का मतलब जो एक्सपेंसिव है, जिसको आप इजीली होल्ड नहीं कर सकते, तो वो भी नहीं होगा। आपके लिए जो करेक्ट बनेगा वो प्रिटेंशियस है। तो आई होप यहाँ तक आपने आज के सभी वीडियो, आपके 20 वर्ड्स को एंजॉय किया, जिसमें हमने आगे के मीनिंग्स भी किए। सो यहीं पर आपकी वीडियो एंड होती है। सो थ्रू आउट दिस वीडियो अगर आपने कुछ भी एंजॉय किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना आपका कौन सा फेवरेट वर्ड बना, और जो भी आपने कुछ भी एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर ही देना। यहाँ तक आई गए हो तो मुझे ये भी बता देना कि आपके आउट ऑफ 20 कितने करेक्ट आए आज, कितने वर्ड्स के मीनिंग आपको ऑलरेडी पता थे, उनके सिनोनिम्स पता थे, ये भी बता देना कि आपको उनके मीनिंग्स पता थे, या कोई ऐसा सिनोनिम पता था जो ऑप्शन में तो नहीं था बट आपको पता था। ये सब कुछ मुझे बताना, मैं भी देखूंगा आपको कितना पता था। अब मैं मिलूंगा आपके अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए इन्हीं वर्ड्स की रिवीजन करो, ग्रामर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम ग्रुप में हम रेगुलरली क्विज होस्ट करते हैं, ज्वाइन कर लो उसको, मिल जाएगा यहीं कहीं पर लिंक। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय फॉर नाउ।